कुमाऊं में आज मनाई जा रही है होली। सीएम धामी ने खटीमा में मां का आशीर्वाद लेकर खेला रंग। नेपाल सीमा से लगे शारदा नदी में वनकर्मी मोटर बोट से करेंगे पेट्रोलिंग। वन तस्करी पर लगेगी लगाम। भीषण सड़क हादसा, गहरी खाई में गिरी कार, 2 लोगों की दर्दनाक मौत, 2 घायल। परिवहन निगम की ओर से चारधाम यात्रा को लेकर अभी से तैयारियां शुरू। 7 स्थानों पर बनेंगे अस्थायी बस स्टॉप। औली बद्रीनाथ सहित ऊंचाई वाले स्थानों में बर्फबारी। बताएंगे आपको मार्च माह में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी चौहान। खबरें अब विस्तार से। पूरे देश के साथ उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों में शुक्रवार को होली मनाई गई। आज राज्य के कुमाऊं मंडल में होली मनाई जा रही है। सीएम धामी शुक्रवार शाम अपने घर खटीमा पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने अपनी माताजी के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद सीएम धामी ने होली खेली। सीएम धामी जब अपने खटीमा स्थित पैतृक आवास नगर तराई जा रहे थे तो रास्ते में लोगों को देखकर उन्होंने गाड़ी रुकवाई। इसके बाद वो लोगों से मिले, उन्होंने होली की शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने इसको लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट भी किया। सीएम धामी ने लिखा, आज खटीमा में निजी आवास नगर तराई जाते समय रास्ते में परिचित माताओं बहनों का समूह देख गाड़ी रोककर उनसे भेंट की और सभी को रंग के पावन पर्व होली की शुभकामनाएं दी। इसके बाद सीएम धामी खटीमा अपने आवास नगर तराई पहुंचे। यहाँ उन्होंने सबसे पहले अपनी माताजी के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लिया। उनके घर पर होलियारों की टोली जमी हुई थी। सीएम धामी ने भी उनके साथ रंगोत्सव मनाया। बता दें, उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में होली आज मनाई जा रही है। इसे देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने आज सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार यह अवकाश राज्य के समस्त शासकीय, अवशासकीय कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों, विद्यालयों में लागू होगा। तराई पूर्वी वन प्रभाग अंतर्गत भारत नेपाल सीमा से लगे शारदा नदी में उत्तराखंड वन विभाग अब मोटर बोट के माध्यम से नदी और जंगलों की पेट्रोलिंग करने जा रहा है। नदी में बोट के माध्यम से पेट्रोलिंग होने से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर होने वाले वन तस्करी पर रोक लगेगी। वन विभाग के अनुसार अभी तक पेट्रोलिंग मैनुअल तरीके से होती थी, जहां वन कर्मियों को नेपाल के रास्ते जंगल में जाकर पेट्रोलिंग करना पड़ता था। ऐसे में यदि नेपाल की सीमा बंद हो जाती है जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता था। बता दें, वन क्षेत्र काफी लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है। ऐसे में इस क्षेत्र में वन्यजीव तस्करों पर लगाम लगाने किसी चुनौती से कम नहीं होता है। पूर्व में वनकर्मी गश्त के लिए मैनुअल बोट का प्रयोग करते थे, जिससे उन्हें काफी समय लगता था। जाहिर तौर पर नए मोटर बोट आने से वनकर्मियों को गश्त करने में सहूलियत भी होगी और कम समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। शारदा नदी के बीच का शारदा द्वीप में लगभग 17,000 हेक्टेयर भूमि में प्राकृतिक वन है, जो नेपाल सीमा से लगा हुआ है। अब तक शारदा द्वीप पर गश्त करने के लिए पहला विकल्प नेपाल के कंचीपुर जिले के ब्रह्मदेव गांव को पार करने का था। दूसरे विकल्प के तौर पर साधारण नाव से शारदा नदी को पार कर वनकर्मियों को द्वीप पर पहुंचाया जाता है। दिक्कतों को देखते हुए वन विभाग ने नियमित गश्त करने का फैसला लिया है, जहां अब मोटर बोट के माध्यम से नदी और जंगलों की सुरक्षा की जाएगी, जिसके लिए वन कर्मियों की टीम को प्रशिक्षित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा होने के चलते वन तस्करी की घटनाएं सामने आ रही है, जिसको देखते हुए वन विभाग ने निर्णय लेते हुए मोटर बोट को मंगवाया है और मोटर बोट में एक बार में 7 से 8 कर्मी गश्त को जा सकते हैं। कर्मचारियों को सुरक्षा के लिए लाइफ जैकेट, हेलमेट, घुटने और कोहनी के बैंड आदि दिए जाएंगे। इसके अलावा मोटर बोट में रात्रि गश्त करने की भी व्यवस्था की गई है। उत्तराखंड में सड़क हादसों का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आए दिन लोग हादसों में जान गंवा रहे हैं। इसके बावजूद भी सड़क हादसों पर लगाम नहीं लग पा रही है। वहीं ताजा सड़क हादसा विकासनगर चकराता तहसील के बुधेर मोटर मार्ग पर घटित हुआ है, जहां एक अल्टो कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर घायल हो गए। खबर देहरादून जिले में बड़े सड़क हादसे की है, जहां आज यानी शनिवार सुबह चकराता से लेवरा गांव से 4 लोग अल्टो कार में सवार होकर बुधेर मोटर मार्ग पर बुधेर की ओर तरफ काम से जा रहे थे। तभी अचानक बुधेरा मार्ग पर द्वारडांड के समीप आकर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसा इतना खतरनाक था कि कार के परखच्चे उड़ गए। आसपास के लोगों ने कार दुर्घटना की जानकारी स्थायी ग्रामीणों और क्षेत्रीय पटवारी को दी। क्षेत्रीय पटवारी ने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से खाई से
घायलों को बाहर निकालकर एम्बुलेंस की मदद से चकराता के सरकारी अस्पताल भेजा। वहीं हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। चारधाम यात्रा को देखते हुए परिवहन निगम ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। परिवहन निगम की ओर से श्रद्धालुओं और यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए कोर कॉलेज से लेकर नारसर बॉर्डर तक अस्थायी बस स्टॉपेज बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसके लिए कुछ संभावित स्थानों को भी चिन्हित किया गया है। चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन, परिवहन विभाग समेत अन्य विभागों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसे लेकर परिवहन निगम ने बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इसे लेकर बस स्टॉपेज बनाने के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। रुड़की बस डिपो के एजीएम के मल्होत्रा ने बताया कि चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। चारधाम यात्रा के दौरान बाहरी राज्यों से बड़ी संख्या से श्रद्धालु उत्तराखंड आते हैं। अधिकतर यात्री बाईपास से होते हुए आते जाते हैं। कई बार इन्हें बाईपास पर स्टॉपेज नहीं होने पर बस नहीं मिल पाती है। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कोर कॉलेज से नरसर बॉर्डर तक 7 अस्थायी बस स्टॉपेज बनाने की तैयारियां चल रही हैं। आगे उन्होंने बताया कि कोर कॉलेज टोडा कल्याणपुर के पास नगल, इमारती बाईपास, अब्दुल कलाम चौक, मंगलौर, गुमडई और नारसर के पास अस्थायी बस स्टॉपेज बनाने की तैयारी है। अन्य संभावित स्थानों को भी चिन्हित किया गया है। उत्तराखंड में आज औली, बद्रीनाथ, यमुनोत्री सहित ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई। पहाड़ों में बर्फबारी जारी है तो वहीं मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। अचानक मौसम के करवट बदलने से एक बार फिर से लोगों को ठंड का एहसास हुआ। खासतौर पर पहाड़ों में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी। मौसम विभाग की ओर से उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश की संभावनाएं जताई गई थी, जबकि देहरादून समेत हरिद्वार और नैनीताल जिले में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया था। वहीं आने वाले दिनों की बात करें तो 17 मार्च तक मौसम खराब रहने के आसार है। बता दें यमुनोत्री धाम सहित आसपास मध्य रात्रि से बर्फबारी तो निचले इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बर्फबारी के चलते ठंड लौट रही है। बर्फबारी के चलते अभी तक यमुनोत्री हाईवे पर आवाजाही सुचारू रूप से हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 17 मार्च तक प्रदेश भर में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने के आसार हैं। औली में बर्फबारी के चलते सड़कों पर बर्फ जमी है, जिस वजह से वाहनों को निकलने में भी दिक्कत हो रही है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे उत्तराखंड टाइम पर। धन्यवाद।